हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। उम्मीद करती हूँ बढ़िया चल रही होगी और काफ़ी कुछ आपने सीख लिया होगा अब तक। हम लोग अभी मैनेजमेंट में हमारी चौथी क्लास है। आई गेस हमने 2 थ्योरी क्लास कर चुके हैं और एक एमसीक्यू क्लास लगा चुके हैं। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं नेतृत्व क्या है। नेतृत्व के बारे में पूरी जानकारी आज हम लेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं नेतृत्व क्या है। सामान्य अर्थ में संगठन की समस्त गतिविधियों तथा कार्यों को वांछित उद्देश्यों की ओर संचालित व निर्देशित करने वाला नेतृत्व कहलाता है। आपको कोई कार्य करना है, कोई गतिविधि करनी है और उसको अपने वांछित उद्देश्यों की ओर संचालित व निर्देशित करना है। कुल मिला के आपको किसी काम को अंजाम देना है, सही तरीके से वो काम हो जाए, इसके लिए आपको नेतृत्व की ज़रूरत होती है। 100 लोगों की भीड़ है, उन 100 लोगों से जो काम कराना है, अगर वो अपने मन से करेंगे तो एक इस दिशा में जाएगा, एक उस दिशा में जाएगा। वो काम तब तक ठीक से नहीं होगा, सभी एक ही डायरेक्शन में तब तक नहीं चलेंगे, तब तक एक इंसान उनका मार्गदर्शन नहीं करेगा कि आपको इस रास्ते पर जाना है। जैसे ही कोई उनका नेतृत्व करेगा, कोई उनको बताएगा कि आपको कहाँ जाना है, सारे एक लाइन से फिर चलेंगे और सारे इंसान उसकी बात सुनेंगे, क्योंकि वो उन सबका क्या कर रहा है, नेतृत्व कर रहा है, उनको सही डायरेक्शन वो बता रहा है। कुल मिला के बात ये है। ठीक है, संक्षेप में कहें तो नेतृत्व व्यक्ति या समूह को एक विशिष्ट लक्ष्य की दिशा में अग्रसर करने में सहायक होता है और उन्हें इस दिशा में प्रेरित करता है। ठीक है, अभी जो हमने बात कही थी वही की वही बात उन्होंने इसमें कही है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेतृत्व और नेता। नेतृत्व किसी व्यक्ति की वह क्षमता है जो दूसरों को मार्गदर्शन और प्रेरणा देती है। ठीक है, किसी व्यक्ति की वह क्षमता जो दूसरे व्यक्तियों को मार्गदर्शन और प्रेरणा देती है। यह गुण किसी भी व्यक्ति के पास हो सकता है, भले ही वे उच्च पद पर ना हो, है ना। ज़रूरी नहीं है कि नेतृत्व जो आपका कर रहा है वो किसी उच्च पद पर ही हो, हम में से तुम में से कोई भी हो सकता है, लेकिन उसमें अगर कुछ विशिष्ट गुण हैं जो उसे औरों से अलग बनाते हैं, जिसमें नेतृत्व करने की क्षमता होती है, वो नेतृत्वकर्ता बन सकता है। ओके, इसके बाद नेता वह व्यक्ति है जो नेतृत्व करता है, यानी जो दूसरों को दिशा व प्रेरणा देता है। कोई भी हो सकता है, दिशा व प्रेरणा देने वाला व्यक्ति कोई भी हो सकता है ना। अच्छा, आप लोगों ने एक देखा होगा कि जो चींटी होती है, चींटियों का झुंड आपने देखा होगा। एक चींटी आगे आगे चलती है, उसके सारे पीछे 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 लोग उसके चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो एक आगे चलने वाली चींटी उन सबका क्या कर रही है, नेतृत्व ही तो कर रही है। वो जिस दिशा में जा रही है, बाकी सारे उसके पीछे पीछे चले जा रहे हैं। अगर वो नेतृत्व नहीं कर रहा होगा तो एक चींटी इस डायरेक्शन में जाएगी, उस डायरेक्शन में जाएगी। जब चींटियों पर ये बात लागू हो सकती है तो फिर इंसानों पर तो बिल्कुल हो सकती है। मतलब आप सबसे आगे अगर हैं और लोग आपके पीछे आ रहे हैं, दैट मीन्स आप उनका नेतृत्व किसी न किसी रूप में कर रहे हैं। वो आपको फॉलो कर रहे हैं, आपकी बात मान रहे हैं, कहीं ना कहीं वो आपसे प्रभावित हैं और आपको अपना नेता मानते हैं, तभी वो आपके पीछे आ रहे हैं। ठीक है, नेतृत्व और नेता के बीच संबंध वैसे ही है जैसे मित्र और मित्रता के बीच में है। ठीक है, जैसे मित्र और मित्रता होता है, वैसे ही नेतृत्व और नेता होता है। नेता नेतृत्व करता है, मित्र से मित्रता होती है। ठीक है, इसी तरह का संबंध है। नेता समाज के विभिन्न क्षेत्रों जैसे व्यापार, राजनीति, धर्म और समुदाय में पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, एक बार रिपीट करेंगे। नेता समाज के विभिन्न क्षेत्रों जैसे व्यापार, राजनीति, धर्म और समुदाय में पाए जाते हैं। ठीक है, व्यापार में आप लोगों ने देखा होगा, व्यापार में कैसे आपने देखा होगा कि सब्जियों के भाव एकदम से या तो बढ़ेंगे या तो घटेंगे। ऐसा नहीं है कि कहीं पे कुछ भाव में मिल रही, कहीं पे कुछ भाव में मिल रही है। भाई सब मिलकर डिसाइड कर लेते हैं। एक कोई व्यक्ति उनको बोलता है कि आज से हम सब्जी इस रेट में बेचेंगे, तो सारे उसको फॉलो करते हैं। सभी जगह पे सब्जियों का एक ही रेट हो जाता है। ये व्यापार में होता है ऐसा, है ना। तो ये क्या कहलाएगा आपका, व्यापार में नेतृत्व। दूसरा, राजनीति में। राजनीति में कैसा, एक कोई शीर्ष नेता होता है जो कि बाकी लोगों को गाइडेंस देता है कि क्या करना है आपको, क्या नहीं। जैसे हमारे प्रधानमंत्री हैं देश के,
वो किस एक शीर्ष पर बैठे नेता हैं जो कि आपके राज्य में बैठे मुख्यमंत्री इसको क्या बोलते हैं, आदेश देते हैं या उनको फॉलो करने को बोलते हैं कि आपको ये करना है। बाकी के राज्यों में फिर वही होता है। ये राजनीति में हो गया आपका। धर्म में होता है, धर्म में कैसा रहेगा, एक व्यक्ति डिसाइड करेगा कि इस दिन, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कई जगह पे अभी हो रहा है, किसी दिन मतलब पहले सीधी तिथि रहती थी कि इस तिथि को ये होना है, इस तिथि को ये फेस्टिवल डिसाइडेड होता था। लेकिन अभी कुछ ऐसा हो रहा है कि एक ही दिन में 2 फेस्टिवल हो जाते हैं, एक ही तिथि को, मतलब एक ही डेट में 2 तिथि हो रही हैं। ये क्यों हो रही है? डिसाइड हो गया कि इस दिन ऐसी तिथि हो रही है या वैसी हो रही है, तो सारे फिर जितने भी पंडित लोग हैं उस चीज़ को फॉलो करते हैं और उसी दिन के अनुसार वो लोग मानते हैं उसको, फेस्टिवल को। तो ये सारी चीज़ें आपके धर्म में आ जाएंगी, समुदाय में भी ये चीज़ें आ जाती हैं। तो फिर वे अच्छे और कठिन निर्णय लेते हैं। नेता जो होते हैं कैसे अच्छे और कठिन निर्णय लेते हैं, स्पष्ट दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक जानकारी और साधन प्रदान करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? अच्छे और कठिन निर्णय लेते हैं। पहली चीज़, स्पष्ट दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। स्पष्ट, ऐसा नहीं है कि कभी ये कभी वो, स्पष्ट कि ये करना है मतलब होना है। और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक जानकारी और साधन प्रदान करते हैं। लक्ष्य प्राप्ति के लिए जो जो आपको जानकारी चाहिए, जो जो साधन चाहिए वो प्रदान करेंगे ना, तभी तो किस काम के नेता हो, नहीं तो आप। ठीक है, ओके, आगे है। इसकी मुख्य बातें जान लेते हैं नेतृत्व की। नेतृत्व लोगों को प्रभावित और मार्गदर्शित करने की क्षमता है। नेता वह व्यक्ति है जो नेतृत्व करता है। उपाधि, नेतृत्व किसी पद या उपाधि से संबंधित नहीं है, बल्कि एक विकसित करने योग्य कौशल है। कोई पद या उपाधि नहीं है। नेतृत्व क्या है? कोई पद या उपाधि से संबंधित नहीं है, बल्कि एक विकसित करने योग्य गुण या कौशल है। हर व्यक्ति में, जो व्यक्ति विशेष में नेतृत्व का गुण होता है, ये कोई उपाधि नहीं होती है जो उसको दे दी जाती है, गुण है। अगर आप किसी में नेतृत्व की क्षमता है नहीं और नेतृत्व करना जानता नहीं और उसको बिठा दिया नेतृत्वकर्ता के रूप में, तो क्या वह नेतृत्व कर पाएगा? क्योंकि उपाधि नहीं होती है ना। आपको, आप में वो क्वालिटीज़ हैं, तो पद नहीं है तो भी आपको नेता लोग बना लेंगे। आप भले नहीं बनना चाहोगे, लेकिन वो आपको अपना नेता बना लेंगे कि आप में वो गुण है, आप में बताइए क्या करना है। तो ये रहता है। आगे अब कुछ परिभाषा है वो हम देख लेते हैं, कोशिश करेंगे इसको हम ट्रिक से याद करने की, ताकि हमको दोबारा से याद ना करना पड़े। ठीक है, पहले हैं जॉर्ज आर टेरी। जॉर्ज आर टेरी, इन्होंने क्या कहा है? नेतृत्व वह क्रिया है जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति उद्देश्यों के लिए व्यक्तियों को स्वेच्छा से कार्य करने के लिए उन्हें प्रभावित करता है। नेतृत्व वह क्रिया है जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति उद्देश्यों के लिए व्यक्तियों को स्वेच्छा से कार्य करने के लिए प्रभावित करता है। मतलब कार्य होना है और व्यक्तियों को स्वेच्छा से वो उसके लिए तैयार कर लेता है। किसी पर फोर्स नहीं डालता है, किसी को डराता नहीं है, धमकाता नहीं है। वो अपने नेतृत्व के गुण से उनको इस तरीके से कन्विंस कर लेता है कि सामने वाला बिल्कुल रेडी हो जाता है काम करने के लिए। ये किसने कहा है? जॉर्ज टेरी ने कहा है। अब इसकी हम देखते हैं, कुछ बनती होगी तो बिल्कुल मैं देख लेती हूँ। स्वेच्छा से कार्य करने के लिए प्रभावित, तो देखो इसको ऐसे याद करेंगे कि क्या होगा कि व्यक्ति कब स्वेच्छा से कार्य करता है? जब वो पूरी तरह से चार्ज होता है। पूरी तरह से इंसान चार्ज होगा फिर क्या है? वो स्वेच्छा से कार्य करता है, एनर्जेटिक रहेगा। चार्ज मतलब एनर्जेटिक रहेगा। तो जब इंसान अच्छे से चार्ज रहता है तो वो स्वेच्छा से कार्य करने के लिए प्रभावित हो जाता है। तो कार्य, स्वेच्छा और प्रभावित, 2 वर्ड आपको याद रखने हैं। तो स्वेच्छा से कार्य करने के लिए प्रभावित कब होता है इंसान? जब वो अच्छी तरह से चार्ज होता है, चार्ज रहता है। और चार्ज बहुत अच्छे से मतलब वेरी गुड तरीके से, वेरी गुड तरीके से। तो वेरी, टेरी को वेरी आप याद रख सकते हो। चार्ज रहता है वेरी गुड तरीके से। ठीक है, आप ऐसे याद रख सकते हो इसको कि जॉर्ज आर टेरी, तो क्या होगा इसका? चार्ज रहता है वेरी गुड तरीके से, चार्ज वेरी। जॉर्ज टेरी, चार्ज वेरी, ऐसे आप इसको याद रखेंगे। इसके बाद आता है सेकंड परिभाषा दी है लिविंगस्टोन ने। लिविंगस्टोन ने क्या परिभाषा दी है? नेतृत्व
अन्य लोगों में किसी सामान्य उद्देश्य का अनुसरण करने की इच्छा की जागृति करने की योग्यता है। मतलब नेतृत्व अन्य लोगों में किसी सामान्य उद्देश्य का अनुसरण करने की, ठीक है, अन्य लोगों में किसी सामान्य उद्देश्य का अनुसरण करने की इच्छा की जागृति करने की योग्यता है। थोड़ी सी अजीब लाइन इन्होंने बोली हुई है, तो उसको अपन कैसे याद रखेंगे कि सामान्य उद्देश्य का अनुसरण करने की इच्छा की जागृति। सामान्य अनुसरण अगर व्यक्ति नहीं करता है तो फिर क्या करते हैं, उल्टी खोपड़ी के जो लोग होते हैं फिर वो क्या करते हैं, स्टोन उठा के मार मार के उससे काम करवाते हैं। भाई करो, डंडे मारते हैं लेकिन हम यहाँ स्टोन मारने का काम करेंगे। ये स्टोन मार के किसी से क्या करते हैं, अपने उद्देश्य का अनुसरण कराते हैं। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो लिविंग स्टोन, कि किसी को फिर स्टोन से मारकर उससे ज़बरदस्ती काम कराते हैं, अनुसरण कराते हैं, उद्देश्य का अनुसरण कराते हैं। इस तरीके से आप इसको याद रख लेना, ठीक है। थोड़ी सी अजीब ट्रिक है बट काम की है, आपको टाइम पे याद आ जाएगा। तो उद्देश्य का अनुसरण कैसे कराया था, स्टोन मार के, ठीक है। और इसके अलावा पहला हमने क्या याद करा था, जॉर्ज आर टेरी। इसमें हमने क्या कराया था कि स्वेच्छा से प्रभावित हो जाते हैं, स्वेच्छा से कार्य करने के लिए प्रभावित हो जाते हैं जब इंसान चार्ज होता है और वेरी गुड तरीके से होता है, ठीक है, जॉर्ज आर टेरी। इसके बाद एक और परिभाषा दी है, नेतृत्व वह क्रिया है जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति, इसका नाम है, पहली चीज़ तो नाम देख लो क्या है, कौन व्यक्ति ने कहा है, कुंटज एवं ओडोनेल, कुंटज एवं ओडोनेल, नेतृत्व वह क्रिया है जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति उद्देश्य के लिए व्यक्तियों को स्वेच्छा से कार्य करने के लिए उन्हें प्रभावित करता है। ये तो उन्होंने सेम टू सेम टेरी जैसी बात कर दी, सॉरी, ठीक है। नेतृत्व वह क्रिया है जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति उद्देश्यों के लिए व्यक्तियों को स्वेच्छा से कार्य करने के लिए उन्हें प्रभावित करता है। तो देखिए ओडोनेल, देखिए सेम टू सेम वैसे ही है, ओडोनेल और टेरी का अलग नहीं है। तो ऑब्वियस है सेम टाइम पर सेम ऑप्शन वो नहीं देंगे, मतलब इन दोनों के नाम एक, इस क्वेश्चन में अगर ये परिभाषा दी है तो दोनों के नाम नहीं आने वाले, एक किसी का आएगा। तो आप थोड़ा सा याद कर लेना, देख लेना इसको, या तो ओडोनेल आएगा या तो फिर आपका टेरी आएगा, दो में से कोई सा आएगा। तो टेरी का तो अपन याद कर चुके हैं, ओडोनेल को और आप याद कर लेना, ठीक है, कि ओडोनेल, ठीक है, ओडोनेल और टेरी का सेम एक ही परिभाषा है। इसको भी आप देख लो या तो ऐसे कर लो कि स्वेच्छा से कार्य करने के लिए कब प्रभावित होता है इंसान, जब क्या होता है उनका जो स्वेच्छा से काम करने के लिए इंसान कब प्रभावित होगा, जब उसको मच्छर नहीं काटेंगे। मच्छर कब नहीं काटेंगे, जब वो अपने नेल में ओडोमॉस लगा लेगा। ओडोमॉस आता है ना मच्छर लगाने का, तो ऐसे थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, इसको देख लेना आप लोग, ठीक है। तो जब स्वेच्छा से प्रभावित कब होगा काम करने के लिए, जब भी मच्छर अच्छा नहीं काटेंगे, उसको पता चला काम कर रहा है, मच्छर काट रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, तो वो क्या करेगा, नेल में क्या लगा लेगा, ओडोमॉस लगा लेगा, ओडोनेल, ठीक है। तो ऐसे आप थोड़ा सा याद कर लेना। फ़नी है आई नो, थोड़ी सी ट्रिक, लेकिन नाम भी यार बहुत अजीब होते हैं इन लोगों के, पता ट्रिक बनाने में दिक्कत होती है। तो ये भी याद हो जाएगा, वैसे थोड़ा सा एक दो बार देख लेना, हो जाएगा। ओडोनेल क्या करता है, स्वेच्छा से कार्य करने के लिए प्रभावित इंसान कब होता है, जब उसको मच्छर डिस्टर्ब नहीं करते हैं। मच्छर कब डिस्टर्ब नहीं करते, जब आप अपने नील में ओडोमॉस लगा लेते हैं, ठीक है। इसके बाद एक और परिभाषा दी है किसने, हडसन ने, सैकलर हडसन ने, ठीक है। हडसन ने क्या दी है ट्रिक, नेतृत्व को किसी उद्यम के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु समान प्रयत्न द्वारा व्यक्तियों को प्रेरित तथा प्रभावित करने का रूप कहा जाता है। नेतृत्व को किसी उद्यम के उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। यहाँ उद्यम क्या हो जाएगा, उद्यम क्या हो जाएगा, किसी मतलब कार्य क्षेत्र आपका। नेतृत्व को किसी कार्य क्षेत्र के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु, उद्यम है वैसे, कार्य क्षेत्र में बोल रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, लेकिन आप याद उद्यम ही करना क्योंकि परिभाषा में यही आएगा तो आपको इजी पड़ेगा पहचानने में।
नेतृत्व को किसी उद्यम के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु समान प्रयत्न द्वारा व्यक्तियों को प्रेरित तथा प्रभावित करने के रूप में कहा जाता है। इसमें प्रेरित और प्रभावित आ जाएगा, ठीक है। प्रेरित और प्रभावित करने के रूप में कहा जाता है, तो हडसन ने ये बात कही है, ठीक है। प्रेरित और प्रभावित करने के रूप में कहा जाता है। वैसे मैं थोड़ी सी ट्रिक देख ले रही हूँ क्या होगा। हडसन, तो आप क्या बोलते हो? देखो, सबसे पहले जैसे आपको कोई घर में बच्चा है छोटा सा, उसको जब आपको प्रेरित और प्रभावित करना होता है तो आप उसको बड़े प्यार से समझाते हो। किसी इंसान को बच्चे को प्रेरित करना, छोटा बच्चा है, नहीं ठीक से लिख रहा है, नहीं ठीक से पढ़ रहा है, तो आप क्या करोगे? उसके हेड पर, अपने सन के हेड पर बड़े प्यार से हाथ फेरते हो, उसको समझाते हो। उसके सन के हेड पर आप क्या करते हो? बड़े प्यार से हाथ फेर कर उसको समझाते हो, बेटा कि आप पढ़ोगे नहीं तो बड़े आदमी कैसे बनोगे। तो क्या कर रहे हो? हेड पर सन के, हडसन है ना, हेड पर हाथ फेरते हो सन के, हेडसन, और उसको प्रेरित और प्रभावित करते हैं आप लोग, ठीक है। तो ऐसे आप इसको याद रख लेना। आपको प्रेरित और प्रभावित नाम की जो चीज़ है उसको थोड़ा सा ध्यान में रखते हो, हेडसन, ठीक है। एक बार हम सारे रिपीट कर ले क्या? जॉर्ज आर टेली ने क्या कहा था? स्वेच्छा से प्रभावित करने का गुण। सेकंड हमने परिभाषा देखी थी, कौन सी? सेकंड हमने देखी थी लिविंगस्टोन में हमने क्या कहा था कि जब किसी व्यक्ति से उद्देश्य का अनुसरण कराना है तो हम क्या करते हैं? स्टोन मार कर उससे काम कराते हैं कि करो काम, नहीं तो हम स्टोन मारेंगे, ठीक है। लिविंगस्टोन, स्वेच्छा से सामान्य उद्देश्य का अनुसरण कराने के लिए स्टोन से मारेंगे। इसके बाद आता है आपका ओडोनेल, हमने बोला था। इसमें भी क्या है? स्वेच्छा से प्रभावित कब होते हैं? जब मच्छर नहीं काटते। और मच्छर कब नहीं काटते? जब आप नेल में ओडो लगाते हो, ओडोमॉस, ठीक है। इसके बाद हेडसन है, तो हेडसन में क्या है? प्रेरित और प्रभावित की बात की है। बच्चे के यानी अपने सन के हेड पर, हेडसन पर हाथ फेरते हो आप, उसको प्रेरित और प्रभावित करते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमने 4 परिभाषा याद कर ली हैं। अब आता है आपका नेक्स्ट, आर्डवेटीड। कितने अजीब नाम है, सोचो, आर्डवेटीड। नेतृत्व गुणों का वह संयोजन है जिनके होने से कोई नेता अनुयायियों से कुछ करवाने के योग्य होता है, क्योंकि नेता के प्रभाव से ही अनुयायी कुछ करने के लिए तत्पर होते हैं, ठीक है। तत्पर वाली बात कही है इन्होंने। नेतृत्व गुणों का वह संयोजन है जिनके होने से कोई नेता अनुयायियों से कुछ करवाने के योग्य होता है, क्योंकि नेता के प्रभाव से ही अनुयायी कुछ करने के लिए तत्पर रहते हैं। अच्छा, एक नेता है, वो अपने अनुयायियों से कुछ करवाता है और अनुयायी तुरंत उसकी बात मान लेते हैं, तो फिर जो नेता है वो अपने अनुयायियों को क्या देता है? ट्रीट देता है। क्या देता है? ट्रीट, है ना। तो ट्रीट से आप टीड याद रख सकते हो। ट्रीट से आप टीड याद रख सकते हो कि अनुयायी जब ठीक से काम करते हैं, काम करने के लिए तत्पर होते हैं और नेता का काम हो जाता है, तो नेता क्या करता है? ट्रीट देता है उनको। क्या देता है? ट्रीट। इससे आप टीड याद रख सकते हो कि अनुयायी काम करने के लिए तत्पर होता है नेता के प्रभाव से अनुयायी जब कुछ काम करने के लिए तत्पर होता है तो नेता क्या देता है? उनको ट्रीट देता है, यानी टीड, आर्डवेटीड, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे अपना चेस्टर बर्नार्ड। आप चेस्टर बर्नार्ड क्या बोलते हैं? नेतृत्व का संबंध व्यक्तियों के व्यवहार के उस गुण से है जिसके द्वारा वह अन्य लोगों को संगठित प्रयास से संबंधित कार्य करने में मार्गदर्शन करता है। इसके अनुसार नेतृत्व 3 बातों पर निर्भर करता है: व्यक्ति, नेता, परिस्थिति। व्यक्ति, नेता, परिस्थितियाँ, ये 3 उन्होंने बताए हैं नेतृत्व के गुण।
मतलब नेतृत्व जो है 3 बातों पर निर्भर करता है, व्यक्ति, नेता और परिस्थितियाँ। ये किसने कहा है? चेस्टर बर्नार्ड। अच्छा, अब क्वेश्चन क्या आ सकता है? किसके अनुसार नेतृत्व 3 बातों पर निर्भर करता है, व्यक्ति, नेता और परिस्थितियाँ। ये क्वेश्चन बन सकता है और आपको इसमें लगाना है चेस्टर बर्नार्ड। इसको कैसे आप याद रखोगे कि व्यक्ति है वो नेता बना और परिस्थितियाँ कुछ ऐसी हुई कि उसकी जो चेस्ट है वो बर्न हो गई। कुछ भी कर रहा था, गरम गरम चीज़ पी रहा था, गिर गई चेस्ट पे, बर्न हो गई उसकी चेस्ट। ठीक है, व्यक्ति है, नेता बना, परिस्थितियाँ कुछ ऐसी आई कि उसकी चेस्ट जो है वो बर्न हो गई। चेस्टर बर्नार्ड। इस तरीके से आप याद कर लेना। अन्य मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा और क्या बनाऊँ? ठीक है, फटाफट से याद करो। परिभाषाएँ ज़्यादा दी हैं इसमें, 6 हमने कंप्लीट कर ली है। ठीक है, व्यक्ति है, नेता बना, परिस्थितियाँ कुछ ऐसी हुई, चेस्ट उसकी बर्न हो गई, चेस्ट बर्नार्ड। ठीक है, 2 परिभाषा और हैं, यानी टोटल 8 हैं इसमें। अब आता है ग्लूएक। सॉरी। नेतृत्व एक पारस्परिक व्यवहारों का समूह है। नेतृत्व एक पारस्परिक नहीं, हाँ पारस्परिक तो है। नेतृत्व एक पारस्परिक व्यवहारों का समूह है जिसकी रूपरेखा को उद्देश्यों की प्राप्ति में सहयोग के लिए प्रभावित करने के लिए बनाई जाती है। नेतृत्व एक पारस्परिक व्यवहारों का समूह है पारस्परिक, जिसकी रूपरेखा को उद्देश्यों की प्राप्ति में सहयोग के लिए प्रभावित करने के लिए बनाई जाती है। ठीक है, इसके हम कुछ कीवर्ड्स पकड़ेंगे, कौन कौन से देख लेते हैं। पारस्परिक व्यवहारों का समूह, ये हमको देखना पड़ेगा। नेतृत्व पारस्परिक व्यवहारों का समूह है, ग्लूएक। अच्छा, पारस्परिक व्यवहार यानी आपस में, और आपस में व्यवहारों को आप कैसे जोड़ कर रख सकते हो? एक ग्लू के साथ, एक ग्लू के साथ। ठीक है, पारस्परिक व्यवहारों का आपने कैसे समूह बना कर रखा है? पारस्परिक व्यवहारों का कैसे समूह यानी जोड़ना, तो कैसे जोड़ कर रखा है आपने? ग्लू एक से। ठीक है, एक ग्लू एक से। ऐसे इसको याद कर लेना। कीवर्ड्स अपन पकड़ते हुए चलेंगे, पूरी परिभाषाएं तो कितना याद कर लो नहीं होने वाली है। कीवर्ड्स देखना आप, तो पारस्परिक व्यवहारों का समूह कैसे? ग्लू एक से। ठीक है, इसके बाद मूने तथा रेले ने क्या कहा है? प्रक्रिया के समय अधिकारी वर्ग जो स्वरूप धारण करता है उसी का नाम नेतृत्व है। प्रक्रिया के समय अधिकारी वर्ग जो स्वरूप धारण करता है उसी का नाम नेतृत्व है। अच्छा, प्रक्रिया के समय, प्रक्रिया कौन सी? प्रक्रिया के समय यानी रैली के समय, प्रक्रिया को रैली बना लो अपन। ठीक है, प्रक्रिया के समय अधिकारी वर्ग जो स्वरूप धारण करता है उसी का नाम नेतृत्व है। रैली जब होती है तो रैली में एक नेता होता है कि नहीं होता है? कि आपको लाइन में, आपके जो टीचर होंगे शुरू में, आपने बचपन में देखा होगा, रैली निकालते थे आप लोग 15 अगस्त पे या 26 जनवरी पे, तो क्या होता था? एक के पीछे एक, दो की लाइन लगा लेते थे, है ना। है दोस्त का एक फ्रेंड का हैंड पकड़ के आपको 2 लोगों की लंबी कतार लगती थी। तो उसमें क्या होता था? आपकी टीचर रहती थी आगे रैली बनाकर, और देखती थी आप लोग आगे पीछे नहीं हो जाओ, भागा दौड़ नहीं करो, तो वो नेतृत्व कर रही थी ना कहीं आपका। तो रैली के दौरान, मतलब रैली की प्रक्रिया के दौरान अधिकारी वर्ग जो स्वरूप धारण करता है उसी का नाम नेतृत्व है। तो रेले है क्योंकि यहाँ पे मूने तथा रेले, तो हमको क्या करना है? इसमें रैली याद कर लेना है। ठीक है, रैली की प्रक्रिया के समय अधिकारी जो स्वरूप धारण करता है उसे नेतृत्व कहते हैं। किसने कहा है? रेले ने कहा है। कौन कौन? मूने तथा रेले। ठीक है, नाम दोनों आएंगे, आप तो रेलो को पकड़ लो, मूने को जाने दो। मूने के साथ तो वो आ ही जाएगा वैसे भी, क्योंकि दोनों ने कही है परिभाषा, एक तो आएगा नहीं ओनली। ये तो मूने बुरा मान जाएंगे अगर रेले तले आ गए तो। ठीक है, आगे चलते हैं। नेतृत्व का महत्व क्या है? नेतृत्व का महत्व, नेता कार्य सहायता प्रदान करते हैं।
नेता कार्य में सहायता प्रदान करते हैं। नेता आधिकारिक संसाधनों को इकट्ठा करके और निष्पादन के सिद्धांतों के अनुसार अपने उपक्रमों को प्राप्त करने में उनकी मदद करके समर्थकों का समर्थन करते हैं। नेता क्या करते हैं? आधिकारिक संसाधनों को इकट्ठा करते हैं, ठीक है, और निष्पादन के सिद्धांतों के अनुसार उनके उपक्रमों को प्राप्त करने में उनकी मदद करके समर्थकों का समर्थन करते हैं। सीधी बात है, आपको जो संसाधनों की आवश्यकता है उनके निष्पादन यानी उनके यूज़ करने के लिए में जो समर्थकों का समर्थन करते हैं उसी को मतलब ज़रूरी है इसके लिए नेतृत्व आपका। अब टीम भावना का निर्माण कैसे करते हैं? कोई भी व्यक्ति अकेले काम नहीं कर सकता। पहली बात तो नेता समर्थकों के बीच सहयोग बनाते हैं, है ना। क्वेश्चन आ सकता है ये नेता का क्या काम होता है? तो नेता क्या करता है? समर्थकों के बीच सहयोग बनाते हैं ताकि वे काम कर सकें। अपने अभ्यासों को आधिकारिक अभ्यासों और उद्देश्यों के साथ व्यवस्थित कर सकें और एक नेता समूह के नेता के रूप में काम करता है, ठीक है। मतलब समर्थकों के बीच सहयोग बनाएंगे ताकि वे आपस में ठीक से काम कर सकें, है ना। अभ्यास ठीक से साथ में कर सके और साथ में उद्देश्यों को प्राप्त कर सके। ये उसका निर्माण मोटिव होता है टीम भावना के निर्माण का, ठीक है। और इसके बाद आता है आपका प्रेरणा। नेता कर्मचारियों को ऐसे काम करने के लिए प्रेरित करते हैं जिन्हें वे वैसे भी करने के लिए उत्सुक नहीं होते हैं। अगर आप कोई काम नहीं करना चाह रहे हो, जैसे आपके घर में अगर बच्चे हों तो देखा होगा, आप उनसे सीधे सीधे कहोगे ना कि आप बेटा लिख लो, पढ़ लो, नहीं पढ़ेगा। लेकिन जहाँ आप उसकी तारीफ़ कर दोगे कि बेटा आपको पता है आपकी मैडम आज बहुत तारीफ़ कर रही थी, आप बता रही थी आपने बहुत अच्छा लिखा था, लिख के बताइए ज़रा कैसे लिख के दिखाया था उनको, तो बच्चा लिखने के लिए भी तैयार हो जाएगा, क्योंकि आपने क्या दी? उसको प्रेरणा दी कि हाँ वो उसने अच्छा लिखा था, उसको प्रेरणा मिली, उसको तारीफ़ मिली, तो उस चक्कर में बच्चा लिखेगा, लिख के दिखाएगा। मतलब नेता का यही गुण होता है कि आपको अपने कर्मचारियों से कैसे काम करवाना है। काम तो देखिए करवाना है, डांट के करा लीजिए, फटकार के जैसे आप कराना, तारीफ़ करके, मोटिव करके। तो मेन है कर्मचारियों को प्रेरणा देना। अगर आप उनको टाइम पे प्रेरणा देते रहेंगे, उनको अपने काम का फीडबैक देकर, तो वो काम भी करेगा जो वो नहीं करना चाहता। जैसे बच्चे का भी उदाहरण दिया, वो नहीं लिखना चाहता था लेकिन आपने प्रेरणा दी और उसने लिख दिया और खुशी से लिखेगा, उससे खुश होकर लिखेगा। लेकिन अगर आप उसको डांट के कराओगे, चिल्ला कर मार कर कराओगे, तो वो कर तो देगा लेकिन ना वो उसके काम में खुशी होगी, ना वो अपने एफ़र्ट्स लगाएगा। बस बचने के लिए बस उतना कर देगा आपके लिए, ठीक है। प्रतिक्रिया प्रदान करना। जब व्यक्ति बहुत अच्छी तरह से परिभाषित लक्ष्यों के पीछे भागते हैं तो उन्हें अपने प्रदर्शन के बारे में लगातार जानकारी की आवश्यकता होती है, जो उनके उद्देश्यों को पर्याप्त रूप से पूरा करने में मदद करता है। नेता उन्हें यह आलोचना देते हैं। जब व्यक्ति ये बात है कि जब व्यक्ति काम कर रहा होता है, करे जा रहा है काम, तो आपको उसको उसके कार्य की फीडबैक देने की ज़रूरत होती है ताकि वो अपने उद्देश्यों को पर्याप्त रूप से पूरा करने में मदद कर सके। फीडबैक मिलेगा तो वो उसमें और सुधार करेगा ताकि वो उद्देश्य अच्छे तरीके से प्राप्त हो, ठीक है। इसमें आलोचना दिया है कि नेता उन्हें आलोचना देते हैं। वैसे इसमें आलोचना नहीं हो जाना चाहिए था, ये कार्य करते हैं, बोल सकते हो कि ये कार्य किसका होता है? नेता का। उसको प्रेरणा देने का, फीडबैक देने का ये काम होता है। आलोचना थोड़ी कहलाएगी, इसमें शायद मिसप्रिंट हो गया है, आलोचना नहीं होगी है, ठीक है। आलोचना थोड़ी हुई, फीडबैक देना आलोचना नहीं कहलाएगी ना। फीडबैक तो फीडबैक होता है और पॉजिटिव दोगे तब उद्देश्य पूरा होगा। आलोचना से तो और वो काम नहीं करेगा, शायद गलती से प्रिंट हो गया होगा। अगला है परिवर्तन का परिचय। सफल नेता व्यक्तियों को आधिकारिक परिवर्तन की आवश्यकता और लाभों के बारे में समझा सकते हैं। सफल नेता व्यक्तियों को आधिकारिक परिवर्तन की आवश्यकता और लाभों के बारे में समझा सकते हैं, इसलिए परिवर्तन चक्र आसानी से पूरा किया जा सकता है, ठीक है।
सफल नेता क्या करते हैं, व्यक्तियों को आधिकारिक परिवर्तन की आवश्यकता और लाभों के बारे में समझा सकते हैं कि कुछ परिवर्तन होना है तो वो उसकी नीड उनको बताएंगे कि इसकी हमें ज़रूरत क्यों है परिवर्तन की, पहली चीज़ तो ये। और लाभ के बारे में बताएंगे कि हम ये परिवर्तन अगर करते हैं तो इससे हमें ये लाभ होगा। तो नेता क्या करता है, आवश्यकता बताएंगे कि परिवर्तन की ज़रूरत क्यों है और लाभ बताएंगे कि इससे हमें क्या लाभ होगा। इसलिए परिवर्तन चक्र आसानी से पूरा किया जा सकता है। ठीक है, ये काम किसका होता है, नेता का काम होता है कि अगर वो कुछ परिवर्तन करना चाह रहा है तो पहले वो क्या बताएगा, आवश्यकता बताएगा कि क्यों ज़रूरत है और दूसरा इसके लाभ क्या है। तो फिर आपका अनुयायी जो है ईज़िली सेटिस्फाई हो जाएगा, मान जाएगा कि ठीक है चलो कर लो परिवर्तन। अब होता है अनुशासन बनाए रखना। नेतृत्व एक अविश्वसनीय प्रभाव है जो औपचारिक सिद्धांतों और दिशा निर्देशों से परे संगठन में अनुशासन को बनाए रखता है। ठीक है, नेतृत्व एक अविश्वसनीय प्रभाव है जो औपचारिक सिद्धांतों और दिशा निर्देशों से परे संगठन में अनुशासन को बनाए रखता है। यदि उनके प्रमुख उन पर विश्वास करते हैं तो व्यक्ति नियमों और दिशा निर्देशों के प्रति समर्पित और वफादार रहेंगे। नेतृत्व क्या करता है, एक अविश्वसनीय प्रभाव है, ठीक है, और जो औपचारिक सिद्धांतों और दिशा निर्देशों से परे संगठन को अनुशासन में बनाकर रखते हैं। अनुशासन बनाए रखने का काम नेतृत्व के द्वारा होता है। यदि उनके प्रमुख उन पर विश्वास करते हैं, अगर उनके प्रमुख उन पर विश्वास करते हैं तो व्यक्ति नियमों और दिशा निर्देशों के प्रति समर्पित और वफादार होते हैं। अगर शीर्ष नेता जो है अपने अधिकारियों पर विश्वास जताते हैं, क्या है, ट्रस्ट यू, तो क्या होगा, नियमों और दिशा निर्देशों का पालन भी आपके अनुयायी करेंगे। अगर आप अपने अनुयायियों पर विश्वास दिखाओगे उन्हें अनुशासन में रखने के लिए, मतलब ज़रूरी अनुशासन की सिर्फ बात नहीं है, अगर आपके घर में भी आप जैसे आपके पेरेंट्स हैं, आपसे बस वो इतना कह दें कि आई ट्रस्ट यू बच्चा, तो आप अगर उनको धोखा देने के बारे में सोच भी रहोगे तो आप वहीं रुक जाओगे, क्योंकि आपके पेरेंट्स ने आपसे बोल दिया कि आई ट्रस्ट यू, मुझे आप पे भरोसा है, तो आप चाहकर भी उनको धोखा फिर नहीं दे सकते। ऐसे ही यहाँ पर है कि अगर आप अपने अनुयायियों पर विश्वास करते हैं तो व्यक्ति दिशा निर्देशों के प्रति समर्पित और वफादार रहेंगे। वहीं आप बात पे मीन में निकालोगे, ट्रस्ट नहीं करोगे, उन पर शक करोगे, उनके पीछे सीसीटीवी कैमरा की तरह लगे रहोगे, तो वो फिर पालन नहीं करने वाले, वो नियमों का उल्लंघन करेंगे ही करेंगे। तो विश्वास दिखाना एक नेता का काम होता है, दिशा निर्देशों के पालन और अनुशासन को बनाए रखने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ें। कार्यवाही शुरू करना। क्या पता है, कार्यवाही शुरू करना। नेतृत्व की शुरुआत काम शुरू होने से पहले ही हो जाती है। नेता वह व्यक्ति होता है जो काम शुरू करने के लिए अधीनस्थों को नीतियों और योजनाओं के बारे में बताता है। ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशंस बताने वाला व्यक्ति नेता होता है। सपोज़ आपने किसी कंपनी के लिए इंटरव्यू के लिए जाते हो और वहाँ पे आपको पहले बता दिया जाता है कि हमारी कंपनी के ये रूल्स हैं, ये उसको आपको करना होगा। आपको पहले ही उन्होंने दिशा निर्देश दे दिए, आपको पहले ही उन्होंने बता दिया कि ये आपको करना है, तो कहीं ना कहीं वो आपका नेता ऑलरेडी बन चुका है, भले ही आप उस संगठन के हिस्सा बने हो या नहीं बने हो, वो पहले से ही आपका नेता है, क्योंकि वो आपको गाइडेंस दे रहा है और आप उसको मान के ही जॉब स्वीकार कर रहे हो। दैट मीन्स आपने भी उसको एज ए नेता एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है, अगला है प्रेरणा प्रदान करना। एक नेता कर्मचारियों को वित्तीय और गैर वित्तीय प्रोत्साहन देकर प्रेरित करता है और काम को कुशलतापूर्वक पूरा कराता है। प्रेरणा एक व्यक्ति के जीवन में प्रेरक शक्ति होती है। प्रेरणा कैसी होती है? एक व्यक्ति के जीवन में प्रेरक शक्ति होती है। ठीक है, नेता क्या करता है? प्रेरणा देता है और प्रेरणा व्यक्ति के जीवन में प्रेरक शक्ति की तरह काम करती है। एक अलग ही एनर्जी आ जाती है जब आप अंदर से प्रेरित होते हैं। तो प्रेरित करने का काम किसका है? नेता का। इसके बाद मार्गदर्शन प्रदान करना। एक नेता न केवल कर्मचारियों की देखरेख करता है बल्कि उनका मार्गदर्शन भी करता है। यह अधीनस्थों को निर्देश देता है
कि वे अपना काम प्रभावी ढंग से कैसे करें ताकि उनके प्रयास व्यर्थ ना जाएं। ठीक है, उनको सही रास्ता, सही डायरेक्शन देता है कि आप इस डायरेक्शन में काम कीजिए ताकि उनके जो एफर्ट्स हैं वो बेकार ना जाए। आपको अगर रास्ता पता नहीं होगा तो आप कितनी ही मेहनत से, कितने ही उत्साह से जाते जाइए, लेकिन आपको पता चला कि अब जिस रास्ते पर जा रहा है वो तो वहाँ जाता ही नहीं है जहाँ आपको जाना है, आपकी मंजिल तक जाता ही नहीं है, तो आपके एफर्ट्स बेकार गए ना। भले आपने कितने एफर्ट्स लगा के बड़े उत्साह से चले आपने, है ना, कोई सेंस ही नहीं निकला क्योंकि वहाँ को जाना ही नहीं था, वो गलत रास्ते पर आप जा रहे थे। तो क्या करता है, मार्गदर्शन करता है एक नेता कि आपको इस दिशा में जाना है ताकि आपके एफर्ट्स बेकार ना जाए, आपकी मेहनत बेकार ना जाए, आप सही दिशा में चलो ताकि जल्दी सफलता मिले आपको। ठीक है, अब आता है समन्वय करने का काम। एक नेता कर्मचारियों के व्यक्तिगत हितों को संगठनात्मक उद्देश्यों के साथ जोड़ता है तथा इकाई में समन्वय प्राप्त करता है। एक नेता क्या करता है, कर्मचारियों के व्यक्तिगत हितों को संगठनात्मक लक्ष्यों के साथ जोड़ता है। व्यक्तिगत हित उसके क्या होंगे, उसकी सैलरी, पहली चीज़ उसका व्यक्तिगत हित क्या है, सैलरी है ना, पोस्ट है, सैलरी, यही तो चाहिए इंसान को। भाई आप क्यों काम कर रहे हैं, आप जैसे काम कर रहे हैं कहीं पर भी तो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको सैलरी चाहिए, यह आपका व्यक्तिगत हित है। सैलरी अच्छी होगी तो आपकी दिनचर्या, आपका जो परिवार है वो सही से चलेगा, तो ये आपका व्यक्तिगत हित हुआ ना। इसको संगठन के लक्ष्यों के साथ जोड़ देता है वो इंसान, क्या करता है, लक्ष्यों के साथ जोड़ दिया। भाई उद्देश्य क्या है कंपनी का, संगठन का उद्देश्य क्या है, उसका भी अर्निंग ही है ना, तो उसको संगठन की अर्निंग को उसने क्या करा, आपकी अर्निंग से जोड़ दिया कि संगठन अगर ऊंचे आगे बढ़ेगा, उसकी मतलब उसको प्रॉफिट होगा तो आपको ऑटोमेटिक प्रॉफिट होगा, दोनों को जोड़ दिया आपस में। ठीक है, उसने क्या कर दिया, समन्वय कर दिया दोनों का, ये काम रहता है। भाई नेता क्या बताएगा कि आप हमारी कंपनी में काम करिए, इसको अच्छे तरीके से आप चलाइए, इसके उद्देश्यों को पूरा कीजिए, कंपनी को जो प्रॉफिट होगा उसमें आपको भी कुछ कमीशन दी जाएगी। सैलरी तो उसको प्लस है ही, साथ ही साथ उसका कमीशन और बोल दिया कि आप इसको करिए, आपको प्रमोशन कर दिया जाएगा या आपको कमीशन दे दी जाएगी एक्स्ट्रा। तो इसने क्या किया, कंपनी के उद्देश्य को व्यक्तिगत उद्देश्य से उसने क्या कर दिया, समन्वय कर दिया, कोऑर्डिनेट कर दिया। ठीक है, तो ये करने का काम किसका रहेगा, नेता का। आगे आता है आत्मविश्वास पैदा करना। आत्मविश्वास पैदा करना, एक नेता कर्मचारियों के प्रयासों को स्वीकार करता है, उन्हें उनकी भूमिका स्पष्ट समझाता है और उन्हें अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है। वह कर्मचारियों की शिकायतों और समस्याओं का समाधान भी करता है, जिससे संगठन के बारे में उन्हें आत्मविश्वास पैदा होता है। ठीक है, प्रयासों को स्वीकार करता है, सबसे पहली चीज़ तो कर्मचारियों के प्रयासों को स्वीकार करता है। प्रयास कर रहा है ना कर्मचारी, भले वो सफल हो नहीं हो, वो स्वीकार करेगा, ये तो बोलेगा कि हाँ आपने ट्राई किया। उन्हें उनकी भूमिका स्पष्ट रूप से समझाता है, भूमिका से मतलब है उनका काम, कि आपका काम क्या है कंपनी में, स्पष्ट रूप से समझाता है और उन्हें अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए मार्गदर्शन देता है। मार्गदर्शन देगा ना कि आपका ये काम है, आपको कैसे कैसे करना है, ये मार्गदर्शन। भाई समझाना एक अलग चीज़ है, भूमिका स्पष्ट कर दिया नहीं आपका काम ये है, और मार्गदर्शन करना मतलब इस काम को आपको कैसे करना है। वह कर्मचारियों की शिकायतें और समस्याओं का समाधान भी करता है। अब कोई समस्या आ रही है काम करने, आपने बता तो दिया कैसे ऐसे करना है, लेकिन बाधाएं भी तो आएंगी, उसमें प्रॉब्लम्स भी आएंगी, तो उन प्रॉब्लम्स को दूर भी करेगा, जिससे संगठन के बारे में उनमें आत्मविश्वास पैदा होता है। उनके मन में ये विश्वास पैदा हो जाता है कि हम यहाँ सेफ हैं, हमारा सुनवाई हो रही है। आत्मविश्वास ऑटोमेटिक आता है, जहाँ सुनवाई नहीं होती वहाँ आत्मविश्वास नहीं चला जाता है, क्या पता क्या होगा हमारा, इस कंपनी में सुनता तो है नहीं कोई। तो मतलब उनको इम्पोर्टेंस मिलेगी तो ऑटोमेटिक संगठन के प्रति उनमें आत्मविश्वास बढ़ेगा। अब आता है कार्य वातावरण का निर्माण, व्यक्तिगत संपर्क। एक अच्छे नेता कर्मचारियों से व्यक्तिगत रूप से मिलते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं और समाधान प्रदान करते हैं व्यक्तिगत संपर्क में। ठीक है, दृष्टिकोण को सुनना, सेकंड आता है दृष्टिकोण को सुनना। नेता कर्मचारियों के विचारों को सुनते हैं और असहमति की स्थिति में उचित स्पष्टीकरण देते हैं।
ताकि सहमति प्राप्त कर सकें। ठीक है, नेता कर्मचारियों के विचारों को पहली बात तो सुनते हैं कि कर्मचारी के विचार क्या हैं, और असहमति की कक्षा में उचित स्पष्टीकरण देते हैं। मान लो कर्मचारी ने अपना क्या दिया, विचार सुनाया, लेकिन नेता को पसंद नहीं आया। ठीक है, तो अब वो असहमति का आपको स्पष्टीकरण देंगे कि मैं क्यों तैयार नहीं हूँ, आपका आइडिया मुझे पसंद क्यों नहीं आया। वो स्पष्टीकरण देंगे ताकि सहमति प्राप्त कर सकें। अगर मान लो आपने क्या किया, आपसे कोई सलाह मांगी, आप बताइए अपने विचार बताइए, आपने बताया, नेता ने कि मुझे पसंद नहीं आया, अच्छा आइडिया नहीं है तुम्हारा, तो क्या होगा, सामने वाला भिनक सकता है कि फिर पूछा ही क्यों था जब मानना नहीं है, तो है ना, गुस्सा हो सकता है ना। लेकिन नेता क्या करता है कि भले वो तैयार नहीं है लेकिन स्पष्टीकरण देगा कि मैं क्यों रेडी नहीं हूँ, इसमें क्या कमी है, आपके विचार में क्या कमी है। तो वो इस तरीके से बात करेगा कि सामने वाला व्यक्ति कन्विंस हो जाए, ठीक है, हाँ मान ले अपनी गलती कि हाँ मुझसे गलती हुई है, मैंने ये ऐड नहीं करा इसमें। तो सहमति की भावना उसमें आनी चाहिए, दोनों के विचार मैच होने चाहिए। तो नहीं हो रहे हैं तो भी आपस में ऐसा कोऑर्डिनेट करेंगे वो लोग कि किसी के मन में कुछ ना रह जाए। ठीक है, आगा है संघर्ष प्रबंधन। संघर्ष की स्थिति में नेता समस्याओं को सावधानीपूर्वक संभालते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि इसका संगठन पर नकारात्मक प्रभाव न पड़े। संघर्ष की स्थिति में नेता समस्याओं को सावधानीपूर्वक संभालते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि इसका संगठन पर नकारात्मक प्रभाव न पड़े। संघर्ष की स्थिति भी कई बार बन जाती है, विचार नहीं मिलते आपस में, चाहे वो कर्मचारी का कर्मचारी से हो या कर्मचारी का नेता से हो। अगर संघर्ष की भावना हो रही है तो फिर क्या होगा, नेता समस्याओं को सावधानीपूर्वक संभालते हैं, ठीक है, और सुनिश्चित करते हैं कि इसका संगठन पर नकारात्मक प्रभाव न पड़े। क्योंकि संघर्ष की भावना ये लोगों के मन में विचार मैच नहीं करेंगे तो जाहिर उनके काम पे भी प्रभाव पड़ेगा, काम उतने अच्छे से नहीं होगा, लड़ाई झगड़े में ही आधे से ज़्यादा उनका दिन निकल जाएगा। तो इन समस्याओं को सावधानीपूर्वक कौन संभालता है, नेता। इसके बाद सकारात्मक कार्य वातावरण। एक अच्छा कार्य वातावरण संगठन के स्थिर विकास को बढ़ावा देता है। एक अच्छा कार्य वातावरण संगठन के स्थिर विकास को बढ़ावा देता है। अगर संगठन का वातावरण अच्छा होगा तो क्या होगा, उसका विकास अच्छे तरीके से होगा। ये बात इसमें बोली गई है। ठीक है, अगला है उत्तराधिकारी बनाना। एक नेता अपने अधीनस्थों को इस तरह से प्रशिक्षित करता है कि वे भविष्य में उसकी अनुपस्थिति में आसानी से उसका उत्तराधिकारी बन सके, वह और अधिक नेता बनाता है। एक नेता क्या करता है, अपने समान, मान लीजिए आपके अनुयायी 10 हैं तो वो 10 में एक या दो को कुछ ऐसा ट्रेंड कर देगा कि मान लीजिए वो अनुपस्थित है तो उसके एब्सेंस में वो जो 2 नेता है वो नेतृत्व का काम कर सकें। ऐसा नहीं है कि वो अकेला ही नेतृत्व करता रहेगा और मान लीजिए उसे अर्जेंट में कहीं जाना हुआ तो कंपनी फिर कौन देखेगा, आपके संगठन को कौन देखेगा। तो वो अपने 1 या 2 अनुयायियों को कुछ इस तरह से प्रशिक्षित करेगा कि उसके एब्सेंस में वो संगठन को संभाल सके। वो अपने समान 1 या 2 नेता बनाकर रखता है। ठीक है, ज़्यादा भी बना सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। अब आता है परिवर्तन को प्रेरित करता है। परिवर्तन स्वीकार करवाना। एक नेता कर्मचारियों को किसी भी परिवर्तन को आसानी से स्वीकार करने के लिए प्रेरित और स्पष्ट करता है। वह सुनिश्चित करता है कि कर्मचारी परिवर्तनों को लेकर असुरक्षित ना महसूस करें। ये हमने ऊपर देख लिया था। अगला है नेता और अनुयायी की भूमिका। संगठन की सफलता में नेता की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, लेकिन अनुयायी भी उसी नेता के नेतृत्व को अपनाकर सफलता में योगदान देते हैं। ठीक है, सफलता में नेता की तो भूमिका होती है, लेकिन अनुयायी भी उस नेतृत्व को अपनाकर सफलता में योगदान देते हैं। मतलब नेता ये अकेला नहीं कह सकता है कि संगठन की सफलता में सिर्फ मेरा हाथ है, नहीं, अनुयायियों ने क्या करा है, अनुयायियों ने भी नेतृत्व को अपनाया है ना, तो सफलता में उसका भी बराबर का रहेगा।
ओके। अगला है नेतृत्व की विशेषताएं। देखिएगा जरा है, नेतृत्व की विशेषताएं कहाँ गई हैं। अन्य लोगों के व्यवहार को प्रभावित करना। नेतृत्व एक व्यक्ति की वह क्षमता है जो किसी सामान्य उद्देश्य या लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दूसरों को एक निश्चित तरीके से व्यवहार करने के लिए राजी करती है, जिसके परिणाम स्वरूप स्वेच्छा से सहयोग होता है। ठीक है। नेतृत्व वह प्रक्रिया है या क्षमता है जो किसी सामान्य उद्देश्य या लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दूसरों को एक निश्चित तरीके से व्यवहार करने के लिए राजी करता है। एक निश्चित तरीके से मतलब है एक डिसाइडेड चीज़ कि सबको वही करना है ना, जिसके परिणाम स्वरूप स्वेच्छा से सहयोग होता है। मेंटालिटी एक ही होनी चाहिए, उद्देश्य सबका एक होना चाहिए, तभी तो क्या होगा, काम स्वेच्छा से होगा। अगर सबके दिमाग अलग अलग दौड़ेंगे तो फिर स्वेच्छा से काम थोड़ी ना होगा। 2 स्वेच्छा से करेंगे तो 4 बिना इच्छा के करेंगे। तो सबको पहले मानसिक रूप से तैयार करना कि आपको क्या करना है, ताकि क्या हो, स्वेच्छा से काम हो। समूह सहभागिता, यह एक समूह सहभागिता है जिसमें 2 या 2 से अधिक लोग मौजूद होते हैं और बातचीत करते हैं। नेता होने के लिए एक नेता के पास अनुयायी होना चाहिए, है ना। नेता होने के लिए क्या होना चाहिए, एक नेता के पास अनुयायी होना चाहिए। भाई नेता अकेले थोड़ी ना बना जा सकता है, उसके लिए अनुयायियों का होना ज़रूरी है। नेता अकेला थोड़ी ना है। हर इंसान अगर सोच ले कि मैं नेता हूँ तो फिर नेता अकेला ही रह जाएगा, अनुयायी कहाँ होंगे। तो आपके पास अनुयायी होंगे तब आप नेता हो, नहीं तो हर इंसान अपने आप में नेता है फिर तो। ठीक है। नेता और उसके अनुयायियों के बीच सामाजिक सहभागिता। नेता और अनुयायियों के बीच सहभागिता संगठन के लक्ष्यों को सफलता निर्धारित करती है। कोऑर्डिनेशन, आपस में नेता और अनुयायियों के बीच सहभागिता, ठीक है, साथ काम करने का संगठन की सफलता में सुनिश्चित करती है। आगे, साझा संगठनात्मक लक्ष्य प्राप्त करना। संगठन में नेता की भूमिका कर्मचारियों को साझा लक्ष्य प्राप्त करने में मार्गदर्शन करना है। नेता लोगों और उनके प्रयासों को एक साथ लाता है ताकि वे सामान्य लक्ष्य प्राप्त कर सकें। ठीक है। संगठन में नेता की भूमिका कर्मचारियों को साझा लक्ष्य प्रदान करने में मार्गदर्शन करता है। नेता लोगों और उनके प्रयासों को एक साथ लाता है ताकि वे सामान्य लक्ष्य प्राप्त कर सके। इसमें समझने लायक कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। आगे है सतत प्रक्रिया। नेतृत्व एक सतत प्रक्रिया है। नेता को अपनी टीम के सदस्यों की लगातार निगरानी करनी चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि हर कोई समान लक्ष्यों की ओर काम कर रहा है और उनसे विचलित नहीं हो रहा है। ठीक है। मतलब देखना, टाइम पर देखना होगा कि काम ठीक से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। लगातार निगरानी करनी चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि हर कोई समान लक्ष्यों की ओर बढ़ रहा है या उनसे विचलित तो नहीं हो रहा है। आपको जो लक्ष्य दिया गया है आप उसी डायरेक्शन में काम कर रहे हो या अलग अलग तो नहीं भग रहे हो कि बीच में इंसान की दिमाग चेंज हो गया, उसने कहा नहीं अब तो मुझे नहीं करना, मैं तो कुछ और देखूँगा, वो कहीं और लगा हुआ है। तो ये नहीं होना चाहिए। टाइम पे देखना है कि एक ही लक्ष्य पे काम कर रहे हैं सब या नहीं। अब अन्य विशेषता देख लेते हैं। परिस्थितियों पर निर्भरता, पहला। दूसरा, सामर्थ्य और खामियों का सही ज्ञान। सामर्थ्य और खामियों से मतलब है आपकी खूबी और आपकी कमियाँ का सही आपको ज्ञान होना चाहिए। आपको अपना प्लस पॉइंट पता होना चाहिए, नेगेटिव पॉइंट भी पता होना चाहिए। ठीक है। सतत प्रक्रिया, हितों की एकता। सतत प्रक्रिया मतलब जो लगातार चल रहा है। हितों की एकता, हितों की एकता से मतलब है लक्ष्य की एकता, सभी का एक ही लक्ष्य होना चाहिए। अब होता है आदर्श आचरण। में नेता का आचरण आदर्श होगा तब तो अनुयायी उसको फॉलो करेंगे। नेता खुद ही ड्रिंक करके आ रहा है तो फिर अनुयायी उसको कहाँ से क्या मान रहे हैं। एक आदर्श होना चाहिए तभी। अब होता है इसके बाद अनुयायी होना चाहिए, अनुयायियों का होना। अनुयायी होंगे तब आप नेता कहलाओगे, नहीं तो थोड़ी ना कहलाओगे। यथार्थवादी दृष्टिकोण, सक्रिय संबंध, ये सब चीज़ें किसकी हैं, नेतृत्व की विशेषताएं।
अब नेतृत्व का उद्देश्य काफ़ी बड़ा चैप्टर है ये, तो भाई ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। मुझे नहीं लग रहा आज ये ख़त्म होने वाला है। ठीक है, तो क्या कहते हो, हम इसको कल कंटिन्यू करें क्या? तो बहुत ज़्यादा है ये, है ना। आज तो पॉसिबल नहीं है हो पाना, ये बहुत ज़्यादा बड़ा है ये। ठीक है, तो नेतृत्व का उद्देश्य हम कल से पढ़ लेंगे। आज हमने यहीं तक देख लिया, अन्य विशेषताओं तक, बाकी का हम कल कंटिन्यू करेंगे। अगले वीडियो में मिलेंगे, फिर अपन अगली चर्चा करते हैं। और आप लोग थोड़ा सा रिस्पॉन्स दिखाइए भाई, वीडियो लाइक शेयर कर दिया करो, है ना। व्यूज़ आप खुद देख रहे हो कम होते जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये क्लासेस अगर चाहते हो एग्ज़ाम तक कंटिन्यू चलें तो भाई थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए। अब बता, मन नहीं होता फिर डालने के लिए कि क्या है, मतलब व्यूज़ ही नहीं है उस पर, तो देख ही नहीं रहा है। वही मैंने बोला ना कि अभी चल रहा था, अभी अपन ने देखा था कि मोटिवेशन ज़रूरी होता है काम करने के लिए। तो हम खुद ही डिमोटिवेट होंगे तो हम आपको क्या मोटिवेट करेंगे? ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान दो, लाइक शेयर कर दिया करो ताकि मोटिवेशन मिले और मैं करूँ आगे भी कंटिन्यू। नहीं तो आप लोग भी जानते हो भाई, मैं भी तैयारी ही कर रही हूँ। अगर ऐसे ही रहेगा तो ये मुझे टाइम वेस्ट लगेगा कि जबरन में टाइम वेस्ट हो रहा है, उतना लोग रिस्पॉन्स कर नहीं रहे हैं। इससे बढ़िया मैं अकेली ही पढ़ लूँ फिर। थोड़ा सा ध्यान में रखो, है ना। अगर कंटिन्यू चलना है क्लासेस तो फिर यार उस तरह का थोड़ा सा होना चाहिए, मुझे मोटिवेशन मिलना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको पर्सनली पसंद है तो, नहीं है तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है। वही वाली बात है, दबाव डालकर नहीं काम, स्वेच्छा से। ठीक है, अगर चाहिए क्लासेस चलती रहें भाई, आपका कवर हो रहा है तो देख लीजिए आप थोड़ा सा। ठीक है, फिर मैं आपसे अगले वीडियो में मिलती हूँ, इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आते हैं। ठीक है, तब तक के लिए बाय।